कानपुर में बांग्लादेश को 7 विकेट के हरा के भारतीय टीम ने जो है इस सीरीज में अपना दबदबा जो है पूरी तरीके से बरकरार रखा और 2-0 से ये टेस्ट सीरीज जीत ली। देखिए, कानपुर में ऑन द फील्ड तो भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ऑफ द फील्ड अगर मैं बोलूँ, इट्स वॉज ए रेस अगेंस्ट टाइम। और मैं बार बार ये बोल रहा था कि समय के अगेंस्ट भी ये एक मुकाबला था भारतीय टीम का, क्योंकि देखिए कंसर्न भारतीय टीम का यही था, क्या इस मैच से WTC का पूरा पॉइंट वो ले पाएंगे। और मुझे लगा कि जिस तरीके से यहाँ पर 2.5 डेज का खेल नहीं हुआ, उसके बाद बहुत मैं भी ये नहीं सोच रहा था कि इस मैच से भारत को पूरा पॉइंट मिलेगा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारतीय बॉलर्स ने 20 विकेट निकाले और उस कानपुर के पिच से, और आपको बता दूं उस पिच में बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ मदद नहीं था। और उसके बाद भारत का फर्स्ट इनिंग्स का बैटिंग, सिर्फ 34.4 ओवर बैटिंग करके 285 रन बनाना, वैसा हिटिंग हम ODI में भी कभी कभी नहीं देखते हैं। लेकिन जिस तरीके से बास्बॉल, मतलब भारतीय इंडियन वर्जन ऑफ बास्बॉल, मैं रो बॉल कहूँगा इसको, मैं बार बार मेरा दैट्स द नेम आई हैव गिवन टू दिस अप्रोच ऑफ दिस इंडियन टीम। और देखिए एडेप्टेबिलिटी देखिए इस टीम का, जब जरूरत था चेन्नई में बॉल स्विंग हो रहा था, बॉल मूव हो रहा था, यशस्वी जायसवाल ने बहुत ही एक स्टेडी इनिंग्स खेला, बहुत ही रिस्क फ्री इनिंग्स खेला, रविचंद्रन अश्विन ने खेला। लेकिन जब जरूरत था वही यशस्वी जायसवाल आके पूरा वेंट आफ्टर द बॉलिंग एंड टुक द अटैक टू द अपोजिशन। सो सेम आई थिंक रोहित शर्मा के लिए मैं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की, उनका जो फर्स्ट बॉल उन्होंने फेस किया इस मैच का, स्टेप आउट करके छक्का मारा, वो भी एक फास्ट बॉलर को, जो फास्ट बॉलर लास्ट मैच में 5 विकेट ले चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि भारतीय टीम का मानसिकता क्या था इस मैच में जब खेल रिज्यूम हुआ डे 4 को। भारत चाहते थे कम से कम 80 ओवर बांग्लादेश को बॉलिंग करे, तो उस बॉलिंग करने के लिए जितना जल्दी हो सके बांग्लादेश के स्कोर को ओवरटेक करे, उतना जल्दी वो करना चाहते थे। इसलिए वो अटैकिंग अप्रोच हमने देखा, अल्ट्रा अटैकिंग अप्रोच में कहूँगा कि लगभग सारे जो बैटर्स हैं उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर से रन बनाए। और बहुत ही और भारतीय बॉलिंग का भी मैं सराहना करना चाहूँगा कि जब भारत 52 रन के लीड में दे के फर्स्ट इनिंग्स को डिक्लेयर किया, उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश बैटर्स को प्रेशर में डाला भारतीय स्पिनर्स ने, और सेकेंड इनिंग्स में हमने देखा, फर्स्ट इनिंग्स में भी फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छा बॉलिंग की, रिवर्स स्विंग को काम में लगाया, और सेकेंड इनिंग्स में वही बात देखे, स्पेशली आकाशदीप बीइंग एन इनएक्सपीरियंस बॉलर, he has also I think he did a wonderful job। और ये मुझे लग रहा है कि बिफोर गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया आकाशदीप जैसे परफॉर्म कर रहा है, ये भारतीय टीम के लिए एक बहुत ही इट्स अ ह्यूज साई ऑफ रिलीफ, क्योंकि मोहम्मद शमी का फिटनेस के ऊपर अभी भी सवाल बने हुए हैं। तो अगर वो फिट नहीं होता है तो आकाशदीप कैन बी इंडियाज थर्ड सीमर, दैट इज एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट एब्सोल्युटली अबाउट दैट। सो देखिए WTC का पॉइंट टेबल में भारत अभी भी नंबर 1 पे है, और they know I think they are maintaining their number 1 position, क्योंकि this points from this game was very important। क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट इंडीज में भारतीय टीम जब गई थी, वहाँ पर एक मैच जो है वो बारिश के कारण धुल गया था, उसमें भारत को पॉइंट नहीं मिला था। इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच भारत ने घर में हारा। तो ये सब देखते हुए भारत चाहते थे कि एटलीस्ट बांग्लादेश के खिलाफ जो 2 मैच का श्रृंखला है वहाँ से पूरा पॉइंट निकाले, और उसके बाद जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैच का श्रृंखला है वहाँ से भी मिनिमम 2 मैच वो जीते, तो 4 मैच यहाँ हो जाएंगे। और अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया टूर में भारत एक भी मैच जीतता है तो उनका WTC का फाइनल ऑलमोस्ट मैं कहूँगा कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी कि भारतीय टीम आपका क्या अप्रोच रहता है। आई एम श्योर कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वो तीनों मैच जीतना चाहेंगे, और न्यूजीलैंड जिस तरीके से क्रिकेट खेला है श्रीलंका में, डेफिनेटली इंडिया विल प्रिपेयर स्पिन फ्रेंडली विकेट्स अगेंस्ट देम, और देखना है कि न्यूजीलैंड उसको कैसे कोप कर पाता है। बट डेफिनेटली इस सीरीज से तो भारत को देखिए, स्पेशली कानपुर में कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भारत ये मैच निकाल लेगा, वहां से अगर भारत ने निकाल लिया तो इट्स अ ह्यूज कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर द टीम। सो लेट्स होप दैट इंडिया विल कीप अप देयर गुड वर्क अगेंस्ट न्यूजीलैंड एज वेल। सो वी विल लुक फॉरवर्ड टू दैट। और आप देखते रहिए रेस पोस्ट क्रिकेट को। रेस पोस्ट क्रिकेट के लिए मैं संदीपन बैनर्जी, रिपोर्टिंग फ्रॉम ग्रीन पार्क कानपुर।